हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय अनदर मिनी व्लॉग। सो आज है डे 68। सबसे पहले हैप्पी महाशिवरात्रि और जय माता दी। तो मैं सुबह उठ चुकी हूँ। सबसे पहले हम लिख लेते हैं अपना थॉट ऑफ द डे, और ये कुछ स्पेलिंग्स हैं जो कि मैंने आपको बताई हुई है कि DSSP में ये प्रीवियस ईयर्स की हैं। तो ये स्पेलिंग्स क्या होता है कि कई बार आपको ये लगता है कि आप इजीली लिख सकते हो, लेकिन है ना, ये वहाँ जाके कंफ्यूज करती हैं क्योंकि चारों ऑप्शन जो होते हैं बिल्कुल सिमिलर होते हैं। तो ए की हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ये बी की हम स्टार्ट करते हैं। ब्रिलियंट, बेनिफिशेंट, और जो आपके पास बिगिनिंग है, कुछ इस तरह के वर्ड है। बी के ज़्यादा नहीं आए हुए, 7-8 वर्ड्स ही हैं, तो बी के मैं आज ही कवर कर रही हूँ, सारे वर्ड्स आज ही लिख रही हूँ इस पर। उसके बाद कल से हम सी वाले करेंगे। तो ये हमारी स्पेलिंग्स ऐसे ही 4-5 दिन में कंप्लीट हो जाएंगी। डेली के व्लॉग्स में मैं आपको दे रही हूँ, जेड तक है, तो मैं ट्राई करूँगी कि ये हो जाए हमारी जल्दी से कंप्लीट। और ये KVS वाली भी हैं, कुछ KVS में भी आई हुई हैं, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएंगी, आगे आपको दोबारा नहीं करनी पड़ेंगी। फिर मैं ले लेती हूँ अपनी सुबह की क्लास, जो मॉर्निंग का मेरा स्लॉट होता है, आपको पता है मॉर्निंग का। तो अभी मैं जो क्लास ले रही हूँ वो बायोलॉजी की ले रही हूँ। इसमें मैं WBC, RBC, ये सेल्स जो होती हैं, फंक्शन ऑफ ब्लड, बेसिकली मैं ये कह सकती हूँ कि मैं ब्लड के बारे में पढ़ रही हूँ। आज मेरी क्लास में जो है ब्लड के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो ये ब्लड की क्लास है प्रॉपरली। और ये मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ, तो ये मैं तो अपने कोचिंग वाले बैच से पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं तो कोचिंग ले रही हूँ। लेकिन जो है आप इसको NCERT से पढ़ सकते हो अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हो। तो ये 11th-12th की जो NCERT है वो आपको बहुत अच्छे से करनी है बायोलॉजी के लिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और जब टाइम बचता है फिर आप एक बार थोरोली रिवाइज कर सकते हो 9th-10th की को। लेकिन अगर आप 11th-12th की अच्छे से कर लेते हो तो उसी का एडवांस लेवल आपको मिल जाता है बायो का। और बायो चाहे आपका DSSP का कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी बोल सकते हो आप, जैसे अभी निकले हैं ना, अभी इसी मंथ में भी हैं आपके JEE वगैरह के हैं, और कुछ इस तरीके के जो हैं आपके जूनियर असिस्टेंट, कुछ इस तरह के फॉर्म हैं जिनकी जो है डेट भी आ चुकी है मार्च में ही और चल रहे हैं। तो उनमें भी मैंने देखा कि जनरल पेपर में आपके साइंस से जो क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो बेसिक हैं बिल्कुल। आप ये NCERT से कर सकते हो। और इंग्लिश की स्पेलिंग्स वगैरह भी हैं, वो कैब वाला पार्ट तो मैं डेली व्लॉग में कवर करवा ही दूंगी। स्पेलिंग्स के बाद जो है एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड जो है हम डेली पेपर तक अपना कवर अप कर लेंगे और हमारे ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। बेसिक साइंस हमेशा आपके लिए हेल्पफुल रहती है, और धीरे धीरे ऐसे हमारी हो भी जाती है। अदरवाइज़ तो बहुत मुश्किल होता है फिर लास्ट में सब कुछ करना, और सारा मर्जअप हो जाता है माइंड में। तो यहाँ पर मैंने सुबह क्लास ले ली थी। उसके बाद जो है मैं कॉलेज के लिए रेडी हो रही थी। फिर मैं नहा के, क्योंकि आज फ्राइडे भी था, मेरा फ्राइडे का ही फास्ट था बेसिकली। महाशिवरात्रि वाला जो है मैंने नहीं रखा था, क्योंकि सारा दिन देखो पढ़ाई हो जाती है, PhD का भी वर्कलोड काफ़ी होता है। तो जिसके चलते अगर मैं फ्राइडे की जगह वो वाला फास्ट रखती तो उसमें मैं शाम को भी खाना नहीं खा सकती थी, लेकिन फ्राइडे वाले में मैं शाम को खाना ईजिली खा सकती हूँ। इसीलिए जो है मैंने फ्राइडे वाला ही फास्ट रखा था अपना, संतोषी माता जी का जो मैं फ्राइडे का रखती हूँ। उसमें एक टाइम आपको खाने को मिल जाता है, तो जिससे आपके अंदर एनर्जी बनी रहेगी। तो इसीलिए मैंने जो है आज यही फास्ट रखा था। वैसे जो है भोले बाबा भी खुश रहें, लेकिन प्रॉपर मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने वही फास्ट रखा था, क्योंकि उसमें मेरे को शाम को खाना नहीं खाना था। लेकिन इसमें मुझे खाना था, क्योंकि मेरे से भूखा, अगर मैं पूरे दिन भूखी रहती तो मेरे सर में दर्द हो जाना था, फिर मैं पढ़ाई नहीं कर पाती, तो उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं था ना। पढ़ाई ज़रूरी है, देखो पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे यही है। अगर आप सारा दिन खाली पेट रहते तो आप कुछ नहीं कर पाते। तो यहाँ पर जो है मेरी क्लास कंप्लीट होके कॉलेज के लिए रेडी हो गई थी। नहाने के बाद मैंने जो है आलू बॉईल कर लिए थे। आलू बॉईल करके मैंने जो है पीनट्स के साथ में, जो मूंगफली के दाने होते हैं उनके साथ में, उन्हें जो है देसी घी में फ्राई कर लिया था, जिससे जो है वो बहुत टेस्टी लग रहे थे। और उसमें सेंधा नमक और जो आपकी हरी मिर्ची होती है वो डाल के आप उसे और भी टेस्टी बना सकते हो। और आप ले जा भी सकते हो जो भी फास्ट रखते हैं उसमें। तो मैं टिफ़िन में इन्हें डाल के लेके चली गई थी कॉलेज में, ताकि मुझे पूरा दिन एनर्जी मिली रहे। तो एक टिफ़िन में जो है मैं ले गई थी, मैंने और मेरी फ्रेंड ने, हमने वहाँ पे खा लिया था, क्योंकि हम दोनों का फास्ट था। और शिवरात्रि वाला हर कोई फास्ट रखता है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो ये मैंने बनाया था, और बाकी मैंने जो है पैक कर लिया था इसे टिफ़िन में। तो ये बॉईल करने के बाद मैंने इसे, बाकी आलू रख दिया था कि शाम को आके मैं जो है अपने परांठे आलू के ही बना लूँगी। एक टाइम मैंने बोला था मैं खाना खा सकती हूँ फ्राइडे में, तो सिंपल आलू डालूँगी फिर मैं। तो यहाँ पे मैं कॉलेज के लिए निकल गई, और देखो फिर हम चले गए थे नेस्कैफ़े, क्योंकि आज चाय वाली टपरी पता नहीं बंद क्यों है, और बाकी चाय हमें पसंद नहीं आती है मिक वगैरह की, तो हम नेस्कैफ़े ही चले गए। यहाँ पे कॉफ़ी फिर भी ठीक लगती है, तो कॉफ़ी ली और फिर ये खाए। उसके बाद जो है मैंने की अपनी पढ़ाई, वही लैब में कैलकुलेशन। फिर यहाँ देखो इस टेबल पे बैठी थी आरती, तो मुझे वहाँ तक पहुँचना था, क्योंकि दिन में लगी थी भूख। ये शाम की बात है, बल्कि 2-3 बजे की तो भूख लग गई थी। उससे पहले हमने वो आलू खा लिए थे सुबह।
फिर जो है ये देखो हमने काम किया, ये है हमारा लैब वर्क, ऐसे ही चलता रहता है, जो कि शायद आप लोगों को ना समझ में आए। और शाम को जो है बबीता मैम ने हमारे लिए, मतलब एक असिस्टेंट है वहाँ पे हमारी जो डिपार्टमेंट की, उन्होंने हमारे लिए दूध भिजवा दिया था। तो उससे जो है हमें अच्छी खासी एनर्जी मिलती रही। आप कहोगे फास्ट था, लेकिन देखो पढ़ने वाले बच्चों को कुछ तो खाने को चाहिए, तो पूरे दिन में थोड़ा बहुत हमने खाया था। उसके बाद शाम को भी लेट हो गई थी भाई, 6:30 बज गए थे। फिर मैं आते ही अपना जो है आलू के परांठों की तैयारी करने लगी। और फिर ये जो आलू, मेरा इतना मन भी नहीं था परांठों का, तो मैंने ये फ्राई कर लिए बाकी। लेकिन यूँ था कि खाने का मन होगा तो खा लूँगी। मेन तो आलू के 2 परांठे बनाने थे मुझे। तो ये देखो 2 परांठे के लिए मैंने स्टफिंग हरी मिर्ची के साथ आलू की रेडी कर ली थी, और ये बाकी रिमेनिंग जो है फ्राई कर दिए थे, लेकिन मैंने खाए नहीं थे। तो ये मैंने गुड़ चाय और परांठा जो है अपना लिया। और उसके बाद खाने के बाद फिर मैं चली गई थोड़ा घूमने के लिए। नीचे वाली तो रोटी ही बनाई थी मैंने। फिर मैं यूनिवर्सिटी चली गई। तो देखो आज थोड़ा अलग दिखा देती हूँ आपको मैं। ये DSM है, DSM बोले तो दिल्ली स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। ये जहाँ पर आपके DTU के अंदर, यानी कि यूनिवर्सिटी के अंदर वो कोर्सेज़ होते हैं, जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज़ होते हैं ना, BBA MBA टाइप से कुछ इस तरह का होता है। इसके अंदर है DTU का ही पार्ट, DTU के अंदर ही है, लेकिन इसमें स्पेशली ऐसा होता है। और हमारी PhD में इसमें क्लासेस लगती थी RM वगैरह की, जो रिसर्च की क्लासेस होती हैं। उसके बाद मैं आगे चली गई। तो ये आपको पता ही है, सूनी सूनी सड़कें शाम के टाइम सुकून बहुत देती हैं, चारों तरफ पेड़। और तो मैं आपको क्या ही दिखाऊं। फिर मैं वापस OIT में चली गई थी। आगे जाने के बाद ये हॉस्टल की बिल्डिंग है OIT में, यहाँ आराम से बैठी, यहाँ पर आराम से बैठ के थोड़ी देर खुद को टाइम दिया। मतलब खुद को टाइम देना बहुत अच्छा लगता है। आज शॉप भी सारे स्टॉल वगैरह बंद हो गए थे, क्योंकि सबका फास्ट होता है बेसिकली, शिवरात्रि का सभी रखते हैं, तो इस वजह से आज स्टॉल जल्दी बंद हो गए थे। ये सारे देखो OIT बिल्कुल खाली था। तो कल फिर से मिलते एक नए मिनी व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जाके सोऊंगी आज तो बस।